हेलो एवरीवन, मैं हूं आफ्ताब। स्वागत करता हूं आपका बोर्ड एजुकेशन हब में। हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना है, 10th बोर्ड और 12th बोर्ड। फ़िलहाल आज से हम लोग 10th क्लास का मैथ्स पढ़ेंगे और आज हम लोग क्लास 10th की चैप्टर 2 पॉलिनोमियल को समझेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को समझना बेसिक कंसेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल। तो जो बेसिक कंसेप्ट है पॉलिनोमियल की वो समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी बुक से। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की डिफिनेशन है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच इन्वॉल्व वेरिएबल्स हैव ओनली पॉजिटिव एक्सपोनेंट। इस बात को ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। इसमें जो कहा जा रहा है कि पॉलिनोमियल हम लोग उसी को कहेंगे जिसका वेरिएबल जो है वो सिर्फ पॉजिटिव एक्सपोनेंट रखता है। इसका मतलब ये है कि किसी वेरिएबल का अगर निगेटिव एक्सपोनेंट है तो वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। मतलब जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, जस्ट लाइक हो गया 3x पे पावर 2 प्लस 4। यहाँ देख रहे हैं वेरिएबल हमारा x कहलाता है, ये 4 जो है वो कॉन्सोनेंट कहलाता है और ये जो 3 है वो कोफिशिएंट कहलाता है। तो ये जो वेरिएबल x है इसकी जो एक्सपोनेंट होगी, जो पावर होगी, ये जो पावर है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर वो निगेटिव रहेगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं, कुछ और होता है। वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं हम लोग उसको, बट पॉलिनोमियल नहीं। पॉलिनोमियल में जो पावर होता है, एक्सपोनेंट होता है, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट होता है। इस चीज़ को याद रखना है। आइए इसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में टर्म बेस पे, अभी जो टाइप्स हम लोग पढ़ रहे हैं ये टर्म बेस पे है। अब टर्म किसको कहते हैं, जस्ट लाइक एक टर्म हमारा हो गया 4x। अब किसी भी टर्म में दूसरा टर्म जोड़ना हो, इंक्लूड करना हो या एक्सक्लूड करना हो तो प्लस या माइनस का साइन यूज़ होता है। तो 4x प्लस 3xy ये हम लिख सकते हैं। तो देखिए ये एक 4x एक टर्म हो गया और 3xy ये सेकंड टर्म हो गया। तो जब दो टर्म हो तो उसको हम लोग बाइनोमियल कहते हैं। और मोनोमियल में एक टर्म होता है, फॉर एग्जांपल 4x 4x स्क्वायर वाई अलग अलग, ये सारे एक टर्म है। अब बाइनोमियल की बात करें तो बाइनोमियल में दो टर्म होते हैं। पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स इज नोन एज बाइनोमियल। इसी टाइप से ट्राइनोमियल की बात करें तो ट्राइनोमियल में तीन टर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हम लोग देख रहे हैं -4xy प्लस 10y स्क्वायर माइनस 9mn। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। इसके बाद अगर कोई कहता है कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखे पॉलिनोमियल का, तो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मतलब जो ग्रेटर पावर होता है, हाईएस्ट पावर एक्सपोनेंट होता है वो पहले लिखाता है, उसके बाद जो छोटा होता है वो लिखाता है और लास्ट वन कांस्टेंट लिखाता है। आइए इसके बाद हम लोग को जो देखना है वो समझना है और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू देयर डिग्रीज। अब डिग्री बेस पे किस किस टाइप का पॉलिनोमियल होता है वो पढ़ना है हम लोग को। तो कहता है जब डिग्री ज़ीरो हो तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए एक्स, तो इस ए एक्स को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ए एक्स पे पावर ज़ीरो हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है एक्स पे पावर ज़ीरो हो तो उसकी वैल्यू वन होती है, तो ए इंटू वन इज इक्वल टू वन हो जाएगा। तो यहाँ डिग्री क्या है, ज़ीरो है, तो इसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। इसके बाद बात करें तो फिर आ जाता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में पावर वन होना चाहिए, जैसे ए एक्स प्लस बी। इसका एग्जांपल अगर लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 5 या 6, कुछ भी हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। इसके साथ आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है वो दो होती है, जस्ट लाइक यहाँ दिया हुआ। क्यूबिक पॉलिनोमियल, कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री होता है वो तीन होता है। हाईएस्ट पावर हमारा 3 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 3x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 20, कुछ भी हो। सिर्फ ध्यान रखना है कि अगर उस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 3 है तो वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा, यदि हाईएस्ट डिग्री 2 होगा तो वो लीनियर क्वाड्रेटिक कहलाएगा। सॉरी, जब पावर 3 हो तो वो क्यूबिक कहलाएगा। तो ये डिग्री बेस्ड पे इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, ताकि समझने में आसानी हो। आइए इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। देखिए एक्सरसाइज पे आ रहे हैं तो एक्सरसाइज में हम लोग कह रहे थे ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन। ग्राफ दिया हुआ है पॉलिनोमियल्स का, जो है वो ग्राफ हमारा बना हुआ है। उसके बाद कह रहा है फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। नंबर ऑफ जीरोज हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि नंबर ऑफ जीरोज होता क्या है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है क्या। तो इसको समझते हैं हम लोग। तो देखिए अभी हम लोग को समझना है क्या, नंबर ऑफ ज़ीरोज़। हम लोग को यही चीज़ समझना है ना, नंबर ऑफ
ज़ीरोज़। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ क्या होता है, जैसे कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पी एक्स जो दिया हुआ है वो मान लेते हैं दिया हुआ है हमारा 5x प्लस 20, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ। अब इस पॉलिनोमियल में कहता है कि ये जो पी एक्स पॉलिनोमियल है तो इस एक्स की क्या वैल्यू पुटअप की जाए ताकि ये पॉलिनोमियल जो है वो ज़ीरो की इक्वल हो जाए। तो अगर एक्स के जगह पे हम लोग p-4 पुटअप कर लें, यहाँ पे अगर -4 लगा लेते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा 5 इंटू -4 प्लस 20, जैसे इसको रहने देना है। तो देखिए 5 4 ज़ा 20 और माइनस का साइन है तो -20 और प्लस 20। अब माइनस प्लस एक दूसरे को कैंसिल करके क्या हो जाता है 0, है ना। तो जब लास्ट में पॉलिनोमियल 0 बन जाए तो जिस वैल्यू को पुट करने पे वो पॉलिनोमियल 0 बना था, जिस एक्स की वैल्यू पुटअप करने पे वो पॉलिनोमियल 0 बना था, वो वैल्यू ही हमारा ज़ीरोस कहलाता। तो यहाँ पे -4 क्या हो गया हमारा, -4 ही ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स कहलाएगा। ये जो -4 है वैल्यू, यही हमारा ज़ीरोज़ है। बस इसी चीज़ को ध्यान रखना और इसी हिसाब से कंप्लीट करना है। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स हम लोग को समझना है। तो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को जितनी बार ग्राफ कट करेगा या जिस जिस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू कैसे आता है, जब इस एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट करेंगे तो वो एक्स की वैल्यू होगी। तो जिस जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को काटेगा ग्राफ, उतना ही हमारा नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में देख लीजिए, तो एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कहीं पे नहीं काटता, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ज़ीरो हमारा 0 हो जाएगा और यही हो गया आंसर, क्योंकि हमें सिर्फ नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बताना है, वैल्यू नहीं। दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे काटता है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं तो 1, 2 और ये 3 पॉइंट पे काटता है, तो इसको नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 3 हो जाएगा, ये हो गया आंसर। फोर्थ नंबर पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये 2 पॉइंट पे काटता है, तो इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 2 हो जाएगा, ये हो गया आंसर। अब फिर लास्ट वन इसमें देखते हैं तो 1, 2, 3, 4 पॉइंट पे काटता है, तो इसका आंसर 4 होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ 4 आएगी, एक्स की वैल्यू जो होगा वो 4 होगा। समझ गए। और लास्ट में जब देखेंगे तो 1, 2, 3 पॉइंट पे कट रहा है, इसका आंसर 3 हो जाएगा आंसर। बस इसी टाइप से हम लोगों को कंप्लीट करना है। ये एक्सरसाइज 2.1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।